जय हिंद बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान का सामान्य परिचय में पढ़ेंगे यौगिकों का नामकरण तथा अणुभार निकालना। हम जानेंगे कौन सा यौगिक है, फिर उसका सूत्र क्या है, फिर उसका अणुभार कितना है, उसके आधार पर हम लोग ज्ञात करेंगे। आपका पहला यौगिक लिया जाता है, आप ऐसे खांचा बना ले, यौगिकों का नाम, सूत्र और अणुभार। पहला देखते हैं, पहला आपका है जल। पहला यौगिक क्या लिया गया है? जल। जल का सूत्र होता है H2O। अगर देखेंगे यहाँ H2O में हाइड्रोजन का जो भार होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का भार होता है आपका 16। इसी के आधार पर H2O का अणुभार निकालेंगे। तो H संख्या में कितना है? 2 है और इसका भार कितना होता है? 1। तो क्या करेंगे? 2 गुणे 1 प्लस, यह संख्या में 1 है तो 1 गुणे इसका भार कितना होगा? देखिए 2 संख्या में है, भार इसका होगा 1 प्लस ऑक्सीजन संख्या में 1 है और इसका भार होगा 16। तो 2 प्लस 16 कितना होगा? इसका भार 18। H2O का अणुभार कितना होता है? 18 होता है। अगला देखते हैं दूसरा यौगिक। आपका दूसरा यौगिक है कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CO2। इसमें देखेंगे C का जो भार होता है वह आपका होता है 12, ऑक्सीजन का आप ऊपर देखिए कितना लिखा है? 16। तो इस आधार पर निकालेंगे CO2 का। यह संख्या में कितना है? 1 है और इसका भार होता है 12 प्लस ऑक्सीजन संख्या में कितना है? 2, इसका भार होता है 16। क्या करेंगे? 1 गुणे 12, तो 12 16 दूना 32 कितना होगा? जोड़ेंगे 12 और 32 44 कितना होगा? 44। CO2 का अणुभार कितना होगा? 44। एक चीज और जान लेते हैं, कुछ मुख्य तत्वों का अणुभार कितना होगा। जैसे आपसे मान लो पूछा जाए हाइड्रोजन का भार कितना होगा, तो हाइड्रोजन का भार होता है 1, सोडियम का भार होता है 11, 23, मैग्नीशियम, कैल्शियम का देखेंगे तो होगा 40। ठीक है। उसी तरह देखेंगे नाइट्रोजन का होगा 14, उसके बाद देखेंगे कार्बन का होगा 12, उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन का होगा 16। ठीक है। इस तरह कुछ मुख्य तत्व है जिसका प्रयोग बार बार होगा, उसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं अगला यौगिक आपका सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तीसरा यौगिक आपका दिया हुआ है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है NaOH। अभी आप लिखे हुए Na का परमाणु भार कितना होता है? 23। तो यहाँ लिख लीजिए Na का कितना होगा? 23, O का आप लिखे हुए 16, H का लिखे हुए 1। तो आप ये निकालते हैं NaOH। Na संख्या में 1 है, इसका परमाणु भार होता है 23 प्लस ऑक्सीजन संख्या में 1 है, इसका होता है 16 प्लस हाइड्रोजन 1 है, इसका होता है 1। तो 23 प्लस 16 प्लस 1 जोड़िए, देखिए कितना आएगा? इसका भी कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना होता है? 40। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड, सूत्र होता है CO। यहाँ पर अभी आप लोग देखे हैं C का कितना होता है, O का कितना होता है। C का परमाणु भार आप देखे हैं कितना होता है? 12। तो CO, C का संख्या में 1 है, इसका परमाणु भार होगा 12 प्लस ऑक्सीजन संख्या में 1 है, इसका परमाणु भार होगा 16। तो 12 प्लस 16, 4 2 6 2 8 2 2 1 1 2 कितना होगा? 28। कितना होगा इसका परमाणु भार? 28। आगे देखते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड।
पहले जान लीजिए सल्फर का भार होता है, सल्फर का 32, कितना होगा 32। तीसरा अगला यौगिक है सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है SO2। तो सल्फर का कितना होगा 32 और ऑक्सीजन का लिखे थे कितना होता है 16। आइए देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का क्या व्यवहार होगा। SO2 सल्फर संख्या में एक है, एक गुणे कितना करेंगे 32 प्लस ऑक्सीजन संख्या में 2 है, इसका होता है 16। क्या करेंगे 32 16 दूना 32 32 32 64, कितना होगा 64। अगला यौगिक की बात करते हैं। अगला यौगिक आपका दिया हुआ सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्या है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है SO3। क्या होगा SO3। देखिए इसमें अभी सबको पता है S का 32 होगा, O का 16 होता है। SO3 देखिए सल्फर संख्या में एक है, इसका होता है 32, ऑक्सीजन संख्या में 3 है, इसका होता है 16। तो 32 16 तिया 48, जोड़िए देखिए कितना आएगा 32 और 16 तिया 48, 8 2 10, 4 3 7 1 8, तो कितना हो जाएगा 80। कितना होगा 80। आप इसको नोट कर लें। आगे देखते हैं अगला यौगिक क्या होता है आपका। अगला यौगिक है आपका हाइड्रोजन सल्फेट H2S, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फाइड होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका सूत्र होता है H2S। आप सभी को पता है हाइड्रोजन का भार होता है 1 और सल्फर का 32। तो H2S देखिए कितना होगा, संख्या में 2 है और हाइड्रोजन का होगा 1 प्लस संख्या में सल्फर 1 है, होगा इसका 32। तो 2 गुणे 1 करेंगे 2 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा 32 2 34, कितना होगा H2S का भार 34। अगला देखते हैं। अगला यौगिक है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट, इसका सूत्र देखेंगे तो होता है H2SO4। क्या होगा H2SO4। देखिए H2SO4 में सभी तत्वों का परमाणु भार पता है। हाइड्रोजन संख्या में आपका 2 है, इसका 1 होता है भार, सल्फर संख्या में 1 है, इसका 32 होता है भार, प्लस ऑक्सीजन संख्या में 4 है, इसका होता है 16। तो 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, इनको जोड़िए 6 2 8, 4 2 6 2 8, 6 3 9, कितना होगा 98। इनका अनुभार कितना होगा हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल का 98। अगला यौगिक देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है CaCO3। आइए देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है CaCO3। देखिए Ca का जो भार होता है वो आपका होता है 40, कितना होता है 40। आइए इसी के आधार पर निकालते हैं CaCO3। तो संख्या में Ca कितना है 1 है और इसका भार अकेले कितना होता है 40, प्लस कार्बन संख्या में 1 है, इसका होता है 12, प्लस ऑक्सीजन संख्या में 3 है, इसका होता है 16। तो
40 प्लस 12 प्लस 16 48, जोड़ेंगे कितना आएगा 100। कितना आएगा 100। इसको नोट कर लें आप सभी लोग। देखिए अगला यौगिक आपका है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका सूत्र होता है HCl। क्या होगा HCl। देखिए Cl का जो भार होता है वह आपका होता है 35.5। देखिएगा Cl का कितना होगा 35.5। पता हो आप सभी को। HCl संख्या में H एक है, इसका भार भी एक होता है। क्लोरीन भी संख्या में एक है, इसका भार 35.5 होता है। तो 1 प्लस 35.5 कितना होगा 36.5। HCl का भार कितना होगा 36.5। अगला देखते हैं, अगला यौगिक आपका दिया है कैल्शियम क्लोराइड। क्या है कैल्शियम क्लोराइड। अगला यौगिक है कैल्शियम क्लोराइड। सूत्र होता है CaCl2। CaCl2। ये देखिए इसका यौगिक का सूत्र क्या होगा, अनुभार क्या होगा CaCl2। देखिएगा कैल्शियम का होता है 40, तो 1 गुणे कितना होगा 40 प्लस 2 गुणे 35.5। तो 40 प्लस 35.5 कितना होगा 35 दूनी 70, 5 इकन्ना 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा 71। यहाँ होगा 1 7 4 11, तो कितना हो जाएगा आपका 111। कितना होगा 111। अगले यौगिक की बात करते हैं। अगला यौगिक आपका दिया हुआ है विरंजक चूड़। विरंजक चूड़ या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट। विरंजक चूड़ या क्या कहते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट इसका सूत्र होता है आपका CaOCl2। क्या सूत्र होगा CaOCl2। तो देखिएगा सबका आपको पता है, इसका निकालते हैं कैल्शियम CaOCl2। इसी का निकालना Ca संख्या में 1 है, इसका होता है 40। O संख्या में 1 है, इसका होता है 16। क्लोरीन संख्या में 1 है, इसका होता है 35.5। तो 40 प्लस 16 प्लस 71। 40 प्लस 16 प्लस 71। अब देखेंगे तो इसका कितना आएगा 127। 106 1 7। उसके बाद देखिए कितना होगा 127। टोटल जोड़ने पे कितना आ रहा है 127। अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला क्या है आपका NaCl। नमक, इसी को क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है NaCl। NaCl देखिए NaCl का अनुभार कितना होगा, सोडियम का होता है 23, तो 1 गुणे क्या करेंगे 23 प्लस क्लोरीन का होता है, क्लोरीन संख्या में 1 है, इसका होता है 35.5। तो 23 प्लस 35.5 कितना होगा 5 3 8 3 2 5.5 58.5। कितना होगा 58.5। अगला देखते हैं कौन सा यौगिक है। अगला यौगिक आपका दिया है खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा
या सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। सूत्र क्या होता है? NaHCO3 लिखिएगा सूत्र NaHCO3। आइए इसका अणुभार निकालते, देखिए क्या होगा। अणुभार होगा, सोडियम का होता है 23, तो 1 गुणे 23 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 12 प्लस 3 गुणे 16, तो 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48। टोटल जोड़िए, देखिए कितना आएगा। 8 2 10, जोड़ने पे कितना आएगा, जोड़िए 84। देखिए कितना आएगा 84। 8 2 10 11, 84। अगला देखते हैं, अगला यौगिक आपका है धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र आपका होगा Na2CO3। Na2CO3। आइए इसे यौगिक का निकालते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक, सोडियम का भार 23 होता है, संख्या में कितना दिया 2, तो क्या करेंगे 23 गुणे 2 प्लस कार्बन संख्या में 1 दिया, इसका होता है 12 प्लस ऑक्सीजन संख्या में 3 दिया, इसका होता है 16। 23 3 दूनी 6 2 दूना 4 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48। इसको जोड़िए, देखिए कितना आता है। देखिए कितना होगा इसका। 8 2 10 10 6 16 का 6, हासिल लगे 1, 4 1 5 4 9 1 10, कितना आएगा 106। अगला यौगिक देखते हैं अमोनिया। कितना इसका देखेंगे, अमोनिया का। देखिए अगला यौगिक है आपका अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होगा NaH3। क्या होगा NaH3। NaH3, यहाँ पर नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का 1, तो NaH3 में देखिएगा N 1 है, इसका होता है परमाणु भार 14 प्लस हाइड्रोजन संख्या में 3 है, इसका होता है 1, तो 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। अगला यौगिक देखते हैं अमोनियम क्लोराइड। अगला यौगिक है अमोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र होगा NaH4Cl। क्या होगा NaH4Cl। यहाँ देखेंगे सूत्र क्या है NaH4Cl, तो N संख्या में 1 है, इसका परमाणु भार होता है 14 प्लस हाइड्रोजन संख्या में 4 है, इसका परमाणु भार होता है 1 प्लस क्लोरीन संख्या में कि इसका होगा 35.5, तो 14 प्लस 4 प्लस 35.5 इक्वल करिए, देखिए कितना आता है 53.5। कितना आएगा 53.5। अगला देखिएगा अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। अगला यौगिक आपका है अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है NaH4OH। NaH4OH, देखिए कितना होगा NaH4OH। NaH अमोनिया का होता है 1, परमाणु भार होगा 14 प्लस हाइड्रोजन संख्या में 4 है, इसका होता है 1 प्लस ऑक्सीजन संख्या में
एक है इसका होता है 16 प्लस हाइड्रोजन संख्या में एक है इसका होता है 1। तो 1 14 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 1, तो ये देखिए कितना होगा 35। कितना होगा 35। अगला यौगिक देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज सूत्र होगा C6H12O6। इसका निकालते हैं C6H12O6। 6 गुणे संख्या में इसका 6 है और परमाणु क्रमांक होता है 12 प्लस हाइड्रोजन संख्या में 12 दिया, इसका होता है 1 प्लस ऑक्सीजन संख्या में 6 है इसका होता है 16। तो 12 और 12 गुणे 16 कितना होगा 12 गुणे 16 72 प्लस 12 प्लस 16 छक्का 96। टोटल को जोड़िए, देखिए कितना आएगा 180। कितना आएगा 180। तो ग्लूकोज का कितना होता है 180। अगला यौगिक देखेंगे चीनी। चीनी का सूत्र होगा C12H22O11। C12H22O11। इसका अणुभार आप सभी ज्ञात करें और देखिए कितना आता है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।